अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो उर्दू बाजार से स्टार्ट हो रही है। आमना हमना की स्टेशनरी लेनी थी काफ़ी सारी और इमरान को भी कुछ काम था तो हम आमना हमना को भी साथ ले गए थे। उर्दू बाजार में ना आपको काफ़ी कम कीमत में सारी स्टेशनरी मिल जाती है, बशर्त ये कि आप एक साथ सारा स्टॉक उठा रहे हो। बच्चों को साथ लेके जाओ ना तो शॉपिंग करने में बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमने रात में दावत में भी जाना था तो जल्दी जल्दी जो हमें फर्स्ट शॉप दिखी थी ना, बस हमने वहीं से सामान ले लिया था सारा। हमें ज़ैनब मार्केट भी जाना था क्योंकि इमरान को अपने लेदर ग्लव्स वगैरह लेने थे और हम लोग जो है ना ज़ैनब मार्केट में ही थे। अंदर एंटर होते ही ना हम लोगों को समोसों की शॉप दिख गई। ये वाले समोसे बताएं कौन कौन खाता है। सीरियसली मैंने काफी टाइम के बाद ये वाले समोसे खाए थे और आमना हम लोगों ने भी टेस्ट करे थे। मुझे पता है बच्चों की हाइजीन का प्रॉब्लम होता है, इनफैक्ट बड़ों की भी, लेकिन दिल चाह रहा था भाई देख के। सेकंड हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे जहाँ पर लेदर की शॉप्स वगैरह हैं ज़ैनब मार्केट में, क्योंकि इमरान को ग्लव्स लेने थे यहाँ से लेदर के और आमना हमना की ना हमने जैकेट्स भी देखनी थी। लेकिन ज़ैनब मार्केट में ना बहुत ज्यादा चीज एक्सपेंसिव हो गई हैं पहले के मुकाबले में। पहले लोग ज़ैनब मार्केट भागते थे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए कि हर किस्म की वैरायटी होती है, लेकिन ज़ैनब मार्केट बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर बार्गेनिंग करना इतना मुश्किल हो गया, बिल्कुल भी ये लोग रेट्स नीचे नहीं करते। ग्लव्स तो इमरान के मिल गए थे, जैकेट हमने जो है ना फिर बोला था कि बाद में देखेंगे। और बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन स्टार्टिंग ही यहाँ पर साइड बैग्स जो छोटे वाले होते हैं ना वो सिर्फ 5-5 6-6 हजार से स्टार्ट हुए थे और बड़े वाले बैग तो फिर 15,000 के थे, 20,000 के थे, इस तरह के थे। फिर हम लोगों को भूख लगना शुरू हो गई थी तो यहाँ पर हम लोगों ने ना अंडे वाले बर्गर भी ऑर्डर कर दिए थे। खैर ये वाली जो गली है ना ज़ैनब मार्केट की, ये तो मेरी फेवरेट गली है। यहाँ पर आपको सारी ट्रेडिशनल चीजें दिखेंगी। अच्छा, मुझे जो कुर्तियां लेनी थी वो लॉन पे या फिर थोड़े हल्के फैब्रिक पे लेनी थी लेकिन यहाँ पर जो है ना सर्दियों का जो है ना विंटर कलेक्शन ज्यादा आया हुआ था, मुझे नहीं लेना था क्योंकि कराची में इतनी ज्यादा सर्दियां पड़ती ही नहीं है तो मैं इतने ज्यादा सर्दियों के कपड़े नहीं लेती हूँ। मैं सर्दियों में भी गर्मियों के कपड़े ही पहन रही होती हूँ, शॉल वगैरह ले लेती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मेरा ज़ैनब मार्केट का विजिट हुआ ना तो फिर मैं आप लोगों को ज्वेलरी कलेक्शन पूरी दिखाऊंगी। बाकी जो है मैं रात की दावत की तैयारी करके गई थी, कपड़े वगैरह सारे प्रेस करके। ये मैंने जे डॉट से कुर्ती ली थी, इसके साथ मैंने ब्लैक ट्राउजर ही लिया था, इसके ऊपर ना ब्लॉक पेंटिंग हुई हुई है। तो ये पूरा फुल लुक था और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं पहनने के बाद ना, इसकी फिटिंग वगैरह सब बहुत अच्छी आती है। जे डॉट का कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, मतलब आप जितनी बार भी वॉश कर लो ना कपड़ा इसका खराब नहीं होता। आपने बाइक बाइक रिपेयर कर लिया? बाइक रिपेयर होगी? अच्छा, मैंने जो है वहाँ की वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई थी कि एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर था और फिर सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है, मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए बस छोटी सी वीडियो बनाई थी। आमना हमना की ज़्यादा होगी इसमें। आपने ये मैं पॉपेट बनाया है। दिखाओ तो सही मम्मा को कैसा। पॉपेट माय नेम इज अंकल। माय नेम इज अंकल। अच्छा, डायनासोर है और इसमें डायनासोर और इसमें नहा जाता है। ला इसमें भी लड़ाई हो रही है। माय नेम इज डायनासोर एंड माय नेम इज ले। मुझे ना मनी प्लांट चाहिए था, मैं अपनी देवरानी के घर से लेकर आई थी। ये मैंने ग्लास में ना अभी ये मग टूट गया था इसका, तो मैंने इसके अंदर ही रख दिया था। अभी मुझे ग्लास बॉटल लेके आनी, फिर इसके अंदर मैं लगाऊंगी इसको। ये दूसरे दिन की वीडियो है। आप अगर सदर साइड पे बाइक पे चले गए ना तो आने के बाद आपका फेस का इतना बुरा हशर हो रहा था कि पलकों तक की आपकी जो है ना मट्टी जमी हुई होती है, व्हाइट हो रही होती है। तो मेरी स्किन वैसी बहुत खराब हो रही थी अभी, क्योंकि काफी दिन से मैंने फेशियल वगैरह नहीं लिया, क्लेंजिंग वगैरह नहीं कर रही, तो ये मैंने AHA और BHA सोल्यूशन जो है ना इस्तेमाल करना शुरू किया है आजकल रूटीन में। अच्छा, कितने गैप से लगा रही हूँ, किस तरह लगा रही हूँ, ये इंशाल्लाह मैं आपको ना आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपकी स्किन की पूरी पीलिंग हो जाती है, सारी डेड स्किन जो है ना वो रिमूव हो जाती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज में मैं बताऊंगी कि मैं इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ऑर्डिनरी की प्रोडक्ट जो है ना वो बहुत अच्छी हैं, बहुत औसम है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये मैंने काफ़ी पहले क्या ऑर्डर किया हुआ था और अब तो इसके रेट जो है ना वो बहुत हाई हो गए। फेस वॉश करने के बाद ना इसकी स्किन जो है ना निखर के आपके सामने आ जाती है। बाकी इसके बाद मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर लेती हूँ अपना। सारी डिटेल जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ जो मैं इस्तेमाल कर रही होती हूँ।
क्योंकि रिव्यू जो है ना आप ऑनेस्ट जब ही दे सकते हो जब आप प्रोडक्ट को जो है ना लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल करो। 10-15 दिन में कोई रिजल्ट नहीं आता है। आप जब तक प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल नहीं करोगे ना तब तक आप बेस्ट रिव्यू नहीं दे सकते। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। आज की वीडियो बस मैंने बहुत छोटी सी बनाई थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।